प्यारे दोस्तों, नारा संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मुझे आपसे बहुत फीडबैक मिल रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी जो जिज्ञासा है इस ज्ञान के बारे में। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि हमें जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारे मन में या आम लोगों के मन में इस ज्ञान को लेकर, उस भ्रांतियों के बारे में लोगों को अवगत कराना, वही हमारा उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। और मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आपके मन में कोई भी शंका हो, कोई भी भ्रांति हो इस ज्ञान के संबंध में, या आप कोई अपनी व्यक्तिगत समस्या का भी मालूम करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप नारा संचार पर मैसेज छोड़ सकते हैं या मुझसे भी आप व्हाट्सएप मैसेज आप मुझको दे सकते हैं। मेरा जो टेलीफोन नंबर है वो 9810 999 050 है। और इसके अलावा कुछ लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है इस ज्ञान के बारे में थोड़ा सा सीखने के लिए भी। तो मैं भी अपने दोस्तों को बताना चाहूँगा कि हम लोग दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक कोर्स हम शुरू कर रहे हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजी एंड सेल्फ मैनेजमेंट के नाम से, कि हम इस ज्ञान का अपने जीवन में कैसे उपयोग करें, अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, उस संबंध में एक कोर्स है जिसमें इस ज्ञान के बारे में जो बेसिक जानकारी है, बेसिक सिखाया भी जाएगा आपको जो है। तो अगर आप कोई भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ तक आज का जो इस कार्यक्रम का विषय है, आज ज्योतिष विज्ञान में 20 नवंबर को एक बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा है। और आपको मालूम होना चाहिए और आपने सुना भी होगा समाचार पत्रों में या मीडिया में कि 20 नवंबर को दोपहर 1:23 पर जो गुरु है हमारा, जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, वो मकर राशि में उसने प्रवेश किया है। और ये जो शनि वहाँ पर ऑलरेडी है, वो जनवरी में शनि जो है मकर राशि में प्रवेश किया था। और इस समय जो गुरु और शनि की जो युति बन रही है वो मकर राशि में बन रही है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये युति जो है वो 20 नवंबर से लेकर 5 अप्रैल 2021 तक रहेगी। ऐसा योग बहुत मुश्किल से आता है, बहुत साल के बाद आता है। और मैं कहूँगा कि शायद ये जो ऐसी युति बनी थी वो करीब 1960 में बनी थी, 60 वर्ष पहले बनी थी। और 60 वर्ष के बाद हम आज उसी युति को देख रहे हैं। और इस युति का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है ना हमारे जीवन पर, बल्कि और अगर हम मुंडेन सब्जेक्ट के बारे में बात करें या शिक्षा के बारे में बात करें, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें, तो इसका इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि युति अच्छी कैसे है, गुरु तो नीच का है। गुरु जो है मकर राशि में नीच का होता है और कर्क राशि में जो है उच्च का होता है। लोग कहते हैं कि ये तो नीच का गुरु है तो अच्छे फल कैसे देगा। मैं उनको बताना चाहूंगा कि ज्योतिष में जो नीच भंग राजयोग भी होता है, और यहाँ पर जो नीच भंग राजयोग के सिद्धांत हैं वो पूरी तरह से एप्लीकेबल हैं। और गुरु का नीच भंग हो रहा है, और मैं कहूँगा नीच भंग ही नहीं हो रहा। जब नीच भंग राजयोग बनता है तो जो प्लानिट नीच का होता है वो नीच के रिजल्ट से ऐसा नहीं कि उच्च का हो गया, बल्कि राजयोग कारक बन जाता है। बहुत अच्छी उसकी स्थिति हो जाती है। तो इस समय जो शनि है वो अपनी ही राशि में, मकर राशि में है। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि गुरु के साथ अब उसकी युति बन गई है, और ये युति 5 अप्रैल 2021 तक रहेगी। और गुरु का भी जैसे मैंने कहा नीच भंग राजयोग हो रहा है, और इन दोनों ग्रहों की युति बहुत अच्छी मानी गई। और मैं बताना चाहूँगा कि कुछ राशियों पर इसका बहुत शुभ प्रभाव पड़ेगा। और इसके अलावा जो देश की अर्थव्यवस्था है उस पर भी मैं कहूँगा कि बहुत शुभ प्रभाव होगा। अर्थव्यवस्था हमारी बहुत बेटर होगी इस पीरियड में, जो अगले मार्च तक का पीरियड है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी आप देखेंगे बहुत सारे बदलाव भी होंगे। और जैसा आपको मालूम है कि हमारी भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑलरेडी अनाउंस भी कर दी है, तो उम्मीद है कि वो सब चीज़ें अब लागू होना शुरू हो जाएंगी। और 1960 में भी जब ये इस तरह की युति
बनी थी, तो हमने देखा था कि हमारी दुनिया में बहुत बदलाव देखने को मिले थे। और वही उम्मीद हम लोग भी करते हैं, वही आशा हम लोग कर रहे हैं कि जो मार्च तक का समय होगा बहुत अच्छा होगा। और ख़ास तौर से कुछ राशियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा समय है। और मैं थोड़ा-सा जो भिन्न-भिन्न राशियों के ऊपर इसके क्या परिणाम होंगे, वो भी एक आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेष राशि का सवाल है, उसके लिए ये युति जो है दसम भाव में बन रही है। और दसम भाव हमारे प्रोफेशन का, करियर का, व्यवसाय का, नौकरी का भाव होता है। और इस भाव पर ये युति जो है बहुत शुभ प्रभाव देगी। और हम जानते हैं कि जब शनि अपनी राशि में और केंद्र में बैठा होता है तो एक पंच महापुरुष योग भी बनता है, जिसको हम सस महापुरुष योग बोलते हैं। और इस सस महापुरुष योग आपको प्रोफेशन में बहुत अच्छा स्टेटस देता है। और मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों के ऊपर जिनकी मेष राशि है, इस युति का बहुत शुभ प्रभाव पड़ेगा। उनको अपने जो प्रोफेशन में नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जिन लोगों की नौकरी नहीं भी है, या जिनका व्यवसाय अभी नया शुरू नहीं हुआ है, या वो सोच रहे हैं नया कुछ काम करने के लिए, डाइवर्सिफिकेशन हो, एक्सपेंशन हो, तो उसमें सबकी जो वो शुरुआत हो जाएगी। और लोगों को जो ऑलरेडी जॉब पर हैं उनको प्रमोशन मिलेगा, पदोन्नति मिलेगी। और मनचाहा जो उनका इवन स्थानांतरण है, ट्रांसफर है, उसके भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेष राशि के लोगों के लिए ये युति बहुत अच्छी है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्च तक उनके प्रोफेशन में बहुत अच्छे जो पॉजिटिव चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे, वो उनके लिए बहुत ही शुभकारी होंगे। जहाँ तक वृषभ राशि का सवाल है, ये युति उनके नवें भाव में बन रही है। और नवा भाव हमारा भाग्य का स्थान होता है। और मैं कह सकता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनका कि वृषभ राशि है, बहुत ही अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त होंगे। जीवन में बहुत अच्छे बदलाव होंगे। और भाग्य की दृष्टि से ये समय उनका बहुत अच्छा होगा। भाग्य उनका चरम सीमा पर होगा। और ऐसे कुछ अगर बच्चे भी अगर फॉरेन एजुकेशन के लिए अगर कोशिश कर रहे हो, कहीं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए कोशिश कर रहे हो, तो उनको पूरी तरह से उनको सफलता मिलेगी। जहाँ तक मिथुन लग्न का सवाल है, मिथुन लग्न के लिए ये जो युति बन रही है वो 8वें भाव में बन रही है। 8वां भाव हमारा बहुत अच्छा नहीं होता। तो मैं कहूँगा कि ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे जो परिणाम मिलते हैं वो मिश्र टाइप के होते हैं, मिले जुले परिणाम होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन हाँ, कुछ बीच बीच में परेशानियां भी आ सकती हैं। और कर्क राशि के लिए ये जो युति बन रही है सप्तम भाव में बन रही है। और जहाँ तक सप्तम भाव से हम व्यापार को भी देखते हैं, तो व्यापार में अगर आप कोई भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, या कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, उसके लिए बहुत शुभ है। और नौकरी में भी किसी बड़े पद की प्राप्ति होगी। वैवाहिक संबंधों में काफ़ी अच्छा रहेगा। और जिन लोगों की शादी में डिले हो रही है या शादी की कोशिश कर रहे हैं, उसके भी पॉजिटिव परिणाम मिलने की आशा है। जहाँ तक सिंह राशि का सवाल है, ऐसे लोगों के लिए ये युति जो है वो अ, छठे भाव में बन रही है। और छठा भाव भी हम त्रिक हाउस कहते हैं, ये हमारे नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को गवर्न करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये भाव बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि छठा भाव हमारा उपाच्य स्थान भी है, और इसमें भी थोड़े से जो मैं कहूँगा कि मिले जुले परिणाम होंगे। और ख़ास तरह से मैं सलाह देना चाहता हूँ कि जो लोग किसी अगर बीमारी से पीड़ित हैं, किसी बीमारी का इलाज करा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सावधानी बरतें, उसके ऊपर बिल्कुल भी नेग्लिजेंस ना करें। कन्या राशि के लिए ये युति 5वें भाव में बन रही है। 5वां भाव हमारा बहुत अच्छा भाव है। इसको हम त्रिकोण स्थान भी कहते हैं, लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं, हाउस ऑफ प्रोस्पेरिटी भी कहते हैं। और ये युति वाकई में ही बहुत अच्छी है पंचम भाव में। और मैं कहूँगा कि जो बहुत शुभ है। और ख़ास तौर से जो व्यक्ति या बच्चे जो उच्च शिक्षा के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। और जहाँ भी अगर
एडमिशन की भी अगर वो कोशिश कर रहे हैं किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में या और भी कहीं, तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा। और पांचवा भाव हमारा लॉन्गेविटी ऑफ प्रोफेशन भी है, क्योंकि ये दसम भाव से आठवां स्थान है। तो मैं कहूँगा कि इस भाव में इस युति के कारण आपको अपने जो प्रोफेशन है, कैरियर है, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसका लाभ भी और उसको ग्रैब भी कर पाएंगे। जहाँ तक तुला राशि का सवाल है, ये चौथे भाव में युति बन रही है। और इसमें जो चौथा भाव है हमारा, एक तो जो बेसिक एजुकेशन का भी है, तो जहाँ तक शिक्षा का सवाल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये युति बहुत अच्छी है। और जहाँ तक फैमिली लाइफ है, डोमेस्टिक लाइफ है, उसमें भी काफ़ी सुख शांति बनी रहेगी। और अ, ऐसे लोग अगर कोई अपनी नया गाड़ी या नया वाहन खरीदना चाहते हो, नया मकान या नई जमीन खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये बहुत शुभ समय है, उसके लिए भी वो कोशिश कर सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए ये जो युति बन रही है वो तृतीय भाव में, थर्ड हाउस में बन रही है। थर्ड हाउस भी हमारा उपाचय स्थान है। तो हम कह सकते हैं कि आपको हर काम में सफलता मिलेगी, मन में उत्साह बना रहेगा, आपके अंदर एक इनिशिएटिव है, वो उसकी कभी कमी नहीं होगी। और बहुत ही आप कोई साहसिक कार्य भी अगर आप करना चाहें, कोई अगर रिस्क लेना चाहें बिजनेस वगैरह में, तो वो भी आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। और मैं कहूँगा कि हर तरह के कार्यों में और आप अपने बल पर, अपनी योग्यता के बल पर वो काम कर भी पाएंगे। धनु राशि के लिए ये युति दूसरे भाव में बन रही है, जो हमारा धन का भाव है। तो ऐसे व्यक्तियों को धन लाभ बहुत अच्छा होगा। अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में भी है या किसी तरह की वित्तीय समस्या से आप अ, गुजर रहे हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ निदान हो जाएगा। और फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा समय रहेगा। मकर राशियों के लिए ये जो युति है वो हमारे लग्न में या प्रथम भाव में ही बन रही है। और प्रथम भाव हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हाउस होता है ज्योतिष में। हमारा जो हॉरोस्कोप है जन्म पत्री में है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग हाउस, उसको हमने फर्स्ट हाउस या असेंडेंट माना गया। ये हमारे हेल्थ का है, या जो भी हमारा शरीर से कनेक्टेड जो भी चीज़ें हैं, हेल्थ है, टेम्परामेंट है, पर्सनालिटी है, नेचर है, इनिशिएटिव है, पैशन है, मेंटल स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, उन सब चीज़ों को दर्शाता है। तो इस युति का हम सभी के ऊपर, जिनकी की मकर राशि है, बहुत ही एक सकारात्मक प्रभाव उनके जीवन में पड़ेगा। और जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। और जीवन में भी जो कोई भी अगर काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी, और उनके मन में उत्साह भी काफी बना रहेगा। कुंभ राशि के लिए ये युति जो है वो 12वें भाव में बन रही है। और 12वां भाव हमारा फाइनेंशियल लॉस का होता है, बहुत अच्छा नहीं माना गया, त्रिक हाउस माना गया उसको जो है। तो मैं थोड़ा सा एक बताना चाहूँगा कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए कि वो थोड़ा सा वित्तीय मामलों के लेन देन में थोड़ा सा सावधान रहें। कोई फाइनेंशियल मैटर में कोई रिस्क ना लें बिल्कुल भी जो है। और साथ में ये विदेश यात्रा को भी दर्शाता है। तो कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए विदेश यात्रा की भी संभावना बहुत बढ़ जाती है इस पीरियड में, मतलब मार्च तक जो है। मीन राशि के व्यक्तियों के लिए ये युति हमारे 11वें भाव में बन रही है। 11वां भाव बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल गेन्स का भी हाउस है। तो वो इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्तियों को फाइनेंशियल गेन्स या वित्तीय लाभ बहुत ज़्यादा होगा। और जो भी उनके बड़े भाई बहन हैं, उनका पूरा योगदान मिलेगा। और एक जो लाइफ में आगे बढ़ेंगे, मतलब जो पैशन है उनका वो बना रहेगा। और चांसेस हैं कि वो बिजनेस में या अपने प्रोफेशन में नए नए काम करेंगे। पर्टिकुलरली जो बिजनेस में लोग हैं वो काफ़ी, जैसे एक्सपेंशन है, डाइवर्सिफिकेशन है, नया काम शुरू करना है, नया प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो इन सब कार्यों के लिए ये समय बहुत शुभ रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो ऐसी युति है हमें बहुत सालों के बाद प्राप्त हो रही है।
और जो जैसा मैंने कहा कि कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छे परिणाम हैं, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि ऐसे लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। और जो लोग कह रहे हैं कि गुरु नीच का है या खराब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि नीच भंग हो रहा है गुरु का। और गुरु जो है बहुत अच्छे परिणाम देगा। और जैसे मैंने कहा कि शनि जो है वो ऑलरेडी अपनी राशि में है, तो शनि और गुरु जो है बहुत अच्छा एक योग बनता है। और मैं कहूँगा कि मतलब जैसे हम कहते हैं कि बहुत हम ज्ञान की गहराई तक जाते हैं ऐसा योग बनने के बाद जो है। तो दोस्तों, बहुत प्रश्न भी हैं मेरे पास, तो मैं उनको भी लेना चाहूँगा एक एक करके। और ये जो पहला प्रश्न है वो दिल्ली से है। कोई मिस्टर देव जी हैं, उन्होंने ये प्रश्न पूछा है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 27 मई 1994। टाइम इज 5:15 एंड प्लेस इज दिल्ली। ये पूछना चाहते हैं कि वो विदेश जाना चाहते हैं, और विदेश जाने का योग उनकी जन्म पत्री में है अथवा नहीं है। और दूसरा, अगर विदेश जाएंगे भी तो क्या हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे या जॉब के थ्रू उनका विदेश जाना होगा। और दूसरा प्रश्न उन्होंने शादी के बारे में पूछा है कि शादी जो है वो लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज होगी। तो ये हम लोगों ने इनका हॉरोस्कोप बनाया है। और हॉरोस्कोप में हम देख रहा हूँ कि जो इनका लग्न है वो टॉरस साइन है, वहाँ पर सूर्य और केतु का प्लेसमेंट है। और सेकंड द्वितीय भाव में शुक्र और मरकरी मतलब बुध का प्लेसमेंट है। और जुपिटर जो है वक्री होकर छठे भाव में बैठा हुआ है, राहु सातवें भाव में है, और चंद्रमा आठवें भाव में है। शनि जो है वो अ, अपने मूल त्रिकोण राशि में, कुंभ राशि में 10वें भाव में बैठा हुआ है। तो एक ये जैसे मैंने कहा था अभी कि शनि अगर अपनी राशि में केंद्र में होता है तो एक पंच महापुरुष योग बनाता है, जिसको हम सस महापुरुष योग बोलते हैं। और ये जो योग है प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक पावरफुल योग है। हमें एक प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा स्टेटस मिलता है, क्योंकि शनि ही एक ऐसा प्लैनेट है जो हमें बहुत ही लाइफ में हाई स्टेटस दे भी सकता है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो शनि है वो नवम और दसम भाव दोनों का स्वामी है। और नवम भाव का स्वामी दसम भाव में बैठना, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट राजयोग बनता है। और ख़ास तौर से प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे कि प्रोफेशन में ऐसे लोगों का भाग्य जो है बहुत अच्छा रहता है। शनि यहाँ पर योग कारक भी है, तो वीक कारक प्लैनेट भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बन जाते हैं हमारे हॉरोस्कोप में। और उसके ऊपर गुरु की दृष्टि भी है। तो ये जो प्लैनेट है, और मंगल इनका जो अपनी राशि में 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो मैं कहूँगा कि ग्रहों की जहाँ तक युति का सवाल है, ग्रहों का प्लेसमेंट का सवाल है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है इनके हॉरोस्कोप में। और जहाँ तक दशा का सवाल है, इस समय जो दशा ऑपरेट हो रही है वो सूर्य में शनि की दशा इनकी चल रही है, जो 7 जुलाई 2020 से शुरू हुई है और 18 जून 2021 तक रहेगी। तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहले तो ये जो सन सैटर्न का पीरियड चल रहा है, ये पीरियड इस समय बहुत अच्छा नहीं है। तो मैंने कहूँगा कि जून 2021 तक कोई भी किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसकी कोई संभावना नहीं है। और जहाँ तक शिक्षा के लिए विदेश जाने का सवाल है, उसमें अगर हम चौथे या पांचवें भाव को देखें तो उसका संबंध कहीं से भी जो है 12वें घर से नहीं बन रहा है, या हम कहेंगे कि चौथा भाव भी जो है बहुत ज़्यादा अशुभ ग्रहों से पीड़ित नहीं है। तो इसमें एक चीज़ तो डेफिनेट है कि फॉरेन सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और पढ़ाई के लिए भी मैं देख रहा हूँ कि शायद अभी कोई ऐसा योग नहीं बन रहा है कि आप पढ़ाई के लिए विदेश जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि जो शनि है दसम भाव का लॉर्ड है, वो हमारे 12वें भाव को देख भी रहा है। तो
चांसेस हैं कि जून के बाद आप जिस जॉब पर भी हैं उस जॉब के थ्रू किसी प्रोजेक्ट पर आपको फॉरेन जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो उसका आप इंतज़ार करें। और वही है कि दो चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि फॉरेन सेटलमेंट की संभावना कम है, और दूसरा एजुकेशन के लिए इस समय जाने की कोई संभावना नहीं लगती है। लेकिन डेफिनेटली अगर हम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जून के बाद ऐसी संभावना बनती है कि आप जहां भी नौकरी कर रहे हैं अगर, तो वहां पर उस नौकरी के थ्रू आप किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको बाहर या विदेश भेजा जा सकता है। और जहाँ तक शादी के लिए आपने पूछा है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो प्लैनेट की पोजीशन है वो अरेंज्ड मैरिज ही इंडिकेट करता है। लव मैरिज की संभावना मुझे आपके हॉरोस्कोप से नहीं लगती है। तो लव मैरिज की शायद जो मैरिज होगी वो अरेंज मैरिज ही होगी। इसके अलावा भी एक प्रश्न आया है, अंशिका जी ने पूछा है कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 90 है, और टाइम 1610 है, और दिल्ली का जो है उनका बर्थ है। इन्होंने दो सवाल पूछे हैं कि एक तो बच्चे का योग कब बन रहा है, और दूसरा कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस समय चल रही है, उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब तक हो पाएगा। जहां तक इनके हॉरोस्कोप का सवाल है कि इनका जो लग्न है वो धनु लग्न है, वहां पर शनि का प्लेसमेंट है, और तीन प्लैनेट चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, ये 8वें भाव में बैठे हुए हैं। बृहस्पति उच्च का भी है, और सन और मरकरी जो 9th हाउस में भाग्य स्थान में उनका प्लेसमेंट है। इस समय जो दशा इनकी ऑपरेट हो रही है वो शुक्र में राहु की दशा चल रही है, जो कि 4 मार्च 22 तक चलेगी। उसके बाद जो शुक्र में गुरु का पीरियड चलेगा, जो कि अगले करीब 3 साल तक चलेगा। और जो ये पीरियड चल रहा है इस समय शुक्र में राहु, इसमें संतान होने की संभावना बहुत कम है। और संतान के लिए हम एक ज्योतिष में डिविजनल चार्ट देखते हैं, जिसको कि हम सप्तांश चार्ट बोलते हैं। तो सप्तांश चार्ट भी अगर हम देखते हैं तो उससे दो चीजें नजर आती हैं। एक तो संतान तो होगी, डेफिनेटली होगी, वह ऐसा कोई योग नहीं बनता संतान ना होने का। लेकिन राहु का 8वें घर में प्लेसमेंट है सप्तांश चार्ट में, तो वीनस राहु के पीरियड में संतान होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और जब वीनस में शुक्र में गुरु का पीरियड जब शुरू होगा मार्च 22 में, तो उस टाइम संतान होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वही टाइम भी होगा 2022 में, कहूँगा 2022 के करीब आखिर तक संतान होने की पूरी संभावना है। और जहाँ तक फाइनेंशियल पोजीशन का इम्प्रूवमेंट होने का सवाल है, तो वो भी यही लग रहा है कि जब तक ये वीनस राहु का पीरियड चलेगा उस टाइम तक फाइनेंशियल पोजीशन में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये पीरियड ख़त्म होगा उस टाइम आप देखेंगे कि फाइनेंशियल पोजीशन में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। और जहाँ तक धन का सवाल है, इनके हॉरोस्कोप में बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जो शुक्र और गुरु हैं और चंद्रमा तीनों आठम अष्टम भाव से द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जो कि वेल्थ का हाउस है। तो पैसा तो आएगा, बहुत आएगा, बट उसके लिए थोड़ा सा जो मार्च 22 तक वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो एक प्रश्न किया है अभी मेरे पास आया है, तो ये पूछ रहे हैं कि ये प्रश्न जो है मेरी माँ से संबंधित है। उनकी उम्र लगभग 75 वर्ष है। जन्म स्थान बागेश्वर उत्तराखंड है। समय तथा तिथि का पता नहीं है।
पिछले 2 साल से पैरों में काफ़ी दर्द से परेशान हैं। डॉक्टरों ने फंगल इन्फेक्शन बताया है। कुछ समय आराम होता है, फिर सूजन आ जाती है। कृपया सुझाव दें कि उनके स्वास्थ्य हेतु क्या उपाय करूं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको उनकी जन्म तिथि या जन्म का जो तारीख है वो नहीं मालूम है। तो ऐसे केस में हम हॉरेडी एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल करते हैं। और जब मुझे ये प्रश्न मिला तो उस समय की हमने प्रश्न कुंडली बनाई और उसके हिसाब से जो पोजीशन बनती है इसमें जो प्रश्न कुंडली के हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि जो 2 प्लैनेट हैं, या मैं कहूँगा जो बुध है, मरकरी जो ग्रह है, बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है। लग्न चार्ट में भी एफ्लिक्टेड है और नवांश चार्ट में भी बहुत ज़्यादा एफ्लिक्टेड है। तो अगर हम देखें कि जनरली जो इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, जो इन्होंने लिखा भी है, वो हमारे कुछ ना कुछ जो नर्वस सिस्टम है उससे कनेक्टेड होती है। और वही बुध बता भी रहा है कि हम बुध जो है बहुत ज़्यादा अशुभ ग्रहों से पीड़ित है। लग्न चार्ट में भी देखें हम, और लग्न चार्ट में भी मंगल और शनि से पीड़ित है, और नवांश चार्ट में भी मंगल, शनि और राहु से पीड़ित है। तो मंगल ग्रह का जो बुध ग्रह का जो अशुभ प्रभाव है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो भी रही है। तो मैं आपको यही एक उपाय बताना चाहूँगा इसके लिए कि बुधवार के दिन अगर कोई भी आप हरी चीज़ का दान करेंगे तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी माँ के स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छा भी रहेगा। तो जब भी पॉसिबल हो बुधवार के दिन आप हरी चीज का दान करिए, और खास तौर से अगर आप उनका हाथ लगवा देंगे तो उससे जो है और भी ज्यादा फायदा होगा। और भी प्रश्न है, पर समय के अभाव के कारण मैं अगली बार उनको लूंगा। और जैसा मैं आपका जो फीडबैक मिल रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं चाहूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके मन में भ्रांतियां हैं, शंकाएं हैं इस विषय को लेकर, उसका आप मुझसे बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज दे सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि जितना भी अगर पॉसिबल होगा, जहाँ तक पॉसिबल होगा, आपकी जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। और इस विषय के बारे में जो बहुत सारे हमारे लोगों को गलत गलत संदेश गए हुए हैं, वो उनका हम कुछ ना कुछ सॉल्यूशन या लोगों को उससे अवगत करा पाएंगे। नमस्कार, थैंक यू, नमस्कार।